सोनाली फोगाट की मौत को लेकर इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और ये जो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं वो है कि सोनाली के भांजे ने पीए पर गंभीर आरोप लगाए। सोनाली फोगाट की जो पीए हैं उनके ऊपर उनके भांजे ने गंभीर आरोप लगाए। सुधीर सांगवान को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सोनाली की मौत की साजिश रचने का आरोप उनके ऊपर लगाया गया है। पीए से फोन पर हुई बातचीत को भी उन्होंने सुनाया है। पीए से जो फोन पर बातचीत हुई है उसको भी उन्होंने सुनाया। सोनाली का कंप्यूटर और लैपटॉप गायब है, ये उन्होंने कहा है। तो क्या हत्या की साजिश रची गई थी? यह अपने आप में एक अहम सवाल, एक बड़ा सवाल। सोनाली फोगाट की मौत से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। सुधीर सांगवान जो कि सोनाली फोगाट के पीए हैं, उनको लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए और यह कहा गया है कि पीए से फोन पर जो बातचीत हुई है उसके जरिए उनकी जो शंका है वो और ज्यादा गहरा जाती है। फार्म हाउस से कंप्यूटर और लैपटॉप भी गायब होने की बात उन्होंने कही है। हालांकि गोवा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गोवा पुलिस का कहना है कि गंभीरता से इस पूरे मामले की हम जांच कर रहे हैं। कल डीजीपी का भी बयान सामने आया। सचिन बोल रहा हूँ जी। हाँ सचिन, कहाँ वहीं हो क्या अभी? हाँ गोवा हूँ भाई। अच्छा, तो पोस्टमार्टम वगैरह क्या कुछ चल रहा है? देखो शाम को होगा, कल होगा। अच्छा शाम को या कल होगा, तो ऐसे कैसे हो गया ये? पता नहीं भाई कैसे हुआ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप वहीं थे क्या, पास ही साथ ही? और क्या, रात तो सारी रात तो राजी खुशी बतलाए हैं। ठीक है। अच्छा, और फिर सुबह 7-7:30 बजे की बात है, मैं 5 से 7 मिनट किसी कमरे के बाहर गया था, इतनी देर में हो गया। तो सोनाली फोगाट के भांजे और सोनाली फोगाट के पीए दोनों की बातचीत आपने सुनी। ये फोन पर दोनों के बीच में बातचीत हुई है और इसमें किस तरीके से दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की है और इसी के आधार पर सोनाली फोगाट के जो भांजे हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें सुधीर सांगवान का भी हाथ हो सकता है। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित तिवारी जी, अमित जी किस तरीके से देखें, खासतौर पर ये जो कन्वर्सेशन है जो फोनिक, उसको किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? कितने गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं जो सोनाली फोगाट के पीए हैं सोनाली की भांजे की ओर से, उसको कैसे देखा जाए? निश्चित रूप से अमित, अगर बात की जाए तो पूरा मामला शुरू से ही संदिग्ध बनता नजर आ रहा था, क्योंकि कल जब उनकी मौत का समाचार आया था काफी लोग हैरान हो गए थे, उन्हें जानने वाले, उनके फॉलोवर्स और तमाम समर्थक। उसके बाद परिवार में उनकी बहन आगे आई और उसने आरोप लगाया कि जांच होनी चाहिए, वो तंदुरुस्त थी, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे में उसके बाद से जो सिलसिला बनता चला गया, राजनीतिक लोगों के भी बयान आए और तमाम लोगों ने एक मांग उठाई कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए या फिर हाईकोर्ट के सिटिंग जज इस मामले में जांच करें। अब जो आज का अगर देखा जाए तो सुबह से ही इस मामले में पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था कि पोस्टमार्टम कब होगा, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन परिजन जो है वो एक के बाद एक सामने आने लगे और सबसे बड़ी बात है जो सोनाली फोगाट के भाई हैं रिंकू ढाका, उन्होंने गोवा पुलिस को शिकायत दी है, जिसमें बड़े बड़े अगर बात करें तो 4 जो पेजेस की जो शिकायत है उसमें बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। दुष्कर्म के भी आरोप है उसमें और ब्लैकमेलिंग के भी आरोप है और साथ साथ हत्या का आरोप लगाया गया है। सुधीर सांगवान को ऐसा जो सूत्रों का कहना है कि उसे गिरफ्तार भी कर लिया है और साथ साथ एक सुखविंदर नाम का एक शख्स और है, वो भी इसमें उसकी भी संलिप्तता बताई गई है। और साथ साथ परिवार में उनके जो भांजे हैं विकास, और वो एडवोकेट भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो सोनाली का फार्म हाउस है वहां से कंप्यूटर, लैपटॉप और कुछ और जरूरी कागजात है वो गायब कर दिए गए और तमाम जो बातें उस शिकायत में दी गई हैं वो शुरू से लेकर ही बड़े संगीन आरोप है, गंभीर आरोप है और तमाम साजिश पर पर्दा उठाने की कोशिश जो है उन आरोपों के जरिए की गई है और आरोप लगाया गया है कि हत्या कर दी गई सोनाली की। तो ऐसे में यह एक मामला पूरा संदिग्ध हो गया है। हालांकि गोवा पुलिस ने इसमें अप्राकृतिक जो मौत का मुकदमा दर्ज किया है। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि जो हत्या का आरोप लगाया है उसके बाद
हत्या की धाराएं उस मुकदमे में इजाद की जाती हैं क्या, वो जोड़ दी जाती हैं क्या, उसके बाद जांच की दिशा क्या होगी। फिलहाल जो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उनका भी बयान आया कि पूरे मामले को जो मॉनिटर कर रहे हैं वो डीजीपी कर रहे हैं। तो ऐसे में गोवा पुलिस भी कहीं भी कोई किसी प्रकार की चूक नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि भाजपा ही हरियाणा में सत्ता में है और गोवा में भी भाजपा की ही सरकार है और भाजपा की ही जो नेत्री थी और चुनाव लड़ा था 2019 में सोनाली फोगाट ने। तो ऐसे में किसी प्रकार की कोई चूक पुलिस जो प्रशासन भी शासन भी नहीं छोड़ना चाहेगा। अब तमाम बातें जांच का हिस्सा बन गई हैं, तमाम आरोप जांच का हिस्सा बन गए हैं। देखने वाली बात होगी कि तमाम जांच के बाद कब रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम कब होता है, उसके बाद रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे होते हैं, तमाम बातें सामने आएंगी। जी अमित। बिल्कुल बिल्कुल, आते हैं आपके पास अमित जी, आप बने हमारे साथ। तो सोनाली फोगाट की मौत को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, बार बार आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से इस रहस्यमयी मौत को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं। सियासी गलियारों में तो सवाल उठ ही रहे थे, लेकिन अब परिवार की ओर से इस तरीके से सवाल उठाया जाना और परिवार की ओर से सीधे तौर पर यह कह देना कि मौत नहीं बल्कि हत्या का मामला है, उसको लेकर और मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाता है।